कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया तो बीजेपी ने साफ कहा कि आज वो धारा 370 हटने के बाद ही ऐसा कर पाए हैं। जबकि राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन का नाम लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंतरिम पड़ाव पर है, लेकिन इस बीच नई सियासत शुरू हो गई है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक विश्वास है जन जन में 14 राज्य 4000 किलोमीटर तक का सफर। लाल चौक पर तिरंगा लहराया। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम दौर में पहुंच गई। राहुल गांधी ने यात्रा के अंतिम दिन कहा कि उनकी यात्रा यहां खत्म नहीं हो रही, बल्कि ये उनका पहला कदम है। मगर मैं आपको एक और बात बता सकता हूं कि ये जो हमने यात्रा की है, ये खत्म नहीं हुई है। ये आप गलत फहमी में मत रहिए, ये पहला कदम है, ये शुरुआत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निशाने पर इस बार भी बीजेपी आरएसएस रहे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस का विजन नफरत से भरा है, जबकि उनका विजन प्यार से भरा हुआ है। बीजेपी आरएसएस ने एक विजन दिया है, नफरत भरा, अहंकार से भरा। हमारा विजन, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला, भाईचारे का विजन, एक दूसरे को इज्जत देने का विजन, गले लगने का विजन। राहुल गांधी के मुताबिक उनकी यात्रा जहां जहां से गुजरी उसका प्रभाव देश भर में हुआ, जबकि बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए 370 हटाए जाने की याद दिलाई और कहा तभी वो आज लाल चौक पर तिरंगा फहरा सके हैं। श्री राहुल गांधी जी ने जो लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया है, इसका सारा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को जाता है। लेकिन राहुल गांधी, मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि आप इतनी शांति से तिरंगा लहरा पाए, हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिम्मत दिखाई, धारा 370 समाप्त हुई, इसी कारण आतंकवादी शांत हैं। राहुल गांधी ने चीन पर बयान देते हुए भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। I recently met some ex-army people. Even the Ladakhis have clearly said, delegation from Ladakh clearly said that 2,000 square kilometers of Indian territory have been taken over by the Chinese. The approach the government is following by completely denying that the Chinese have taken our land is a extremely dangerous approach and is going to give them confidence to do even more aggressive things. आपको बता दें कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसा था और उन्हें 1962 की याद दिलाई थी। जानबूझ के ऐसी खबर फैलाते, उनको पता है कि वो सच नहीं। उनको पता है कि अगर कुछ जमीन की बात करते कि ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया था, वो अभी कभी आपको बताते नहीं। वो ऐसे आपको इंप्रेशन देंगे जैसे ये कल परसों हुआ। मेरे सोच में कभी कमी हो सकती है, पर अगर मेरे सोच में कमी है तो मुझे पता है कि कहाँ जाना है। मैं अपने मिलिट्री लीडरशिप, फौज या इंटेलिजेंस से बात करूँ। मैं चीनी एम्बेसडर को बुला के मैं अपनी खबर के लिए मैं नहीं पूछता। कन्याकुमारी से लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कई रंग देखने को भी मिले। तो उन्होंने फेवरेट मित्र को फायदा पहुंचाने से लेकर महंगाई काबू करने और बेरोजगारी पर भी बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जबकि उनकी यात्रा में फिल्म स्टार कमल हसन, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, शिवसेना नेता संजय राउत, सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला भी उनकी यात्रा का हिस्सा बने। अब देखना यह है कि राजनीति के गलियारों में राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के सियासी मायने क्या निकलेंगे। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चर्चा में खूब रही।
श्रीनगर से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।